ओके, सो मैथमेटिक्स जो मैथ सब्जेक्ट है आपका, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, जहाँ से कुछ बेसिक क्वेश्चन मीन्स सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो आज हम सिंप्लीफिकेशन टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। और मोस्टली एग्जाम में ये आता है। और अगर हम बात करें, अगर सिंप्लीफिकेशन अगर आपसे आ रहा है, इट मीन दैट आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपका आप इसी में मिस्टेक करेंगे तो आगे के जो और भी चैप्टर्स हैं आप उसमें भी मिस्टेक कर सकते हैं, मीन्स उसमें भी कैलकुलेशन में आप मिस्टेक कर सकते हैं, तो आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा ये फंसाने के हिसाब से भी क्वेश्चंस इसमें क्रिएट किए जा सकते हैं, जहाँ पे बच्चा लगा रहता है और अगर वो सोचता है कि मेरे से ये बन जाएगा, बट बनता नहीं है और उसको सॉल्व करना है, उस पूरे पेपर में उसी में टाइम खराब कर देता है, ठीक है। जब वो आगे जाएगा तो उसको थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन आपसे आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन से ही हम प्रैक्टिस करेंगे सारे, 56 + 7 मल्टीप्लाई 35 -45 + 3 +4, और यहाँ इसको हमें सॉल्व करना है। तो आपको करना क्या है, बॉडमास रूल आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, बी बॉडमास, बी बॉडमास। यहाँ पे बी जो है आपका, वो बार को बताते मतलब डिनोट करता है। ब्रैकेट आपके पास में थ्री टाइप के होते हैं, ये आपका बिग ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है, ये आपका करली ब्रैकेट है, और ये आपका स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है, ये आपका स्मॉल ब्रैकेट है। और ऑफ मीन्स होता है ऑफ, हिंदी में इसको का लिखते हैं, इस अगर ये कहीं पर क्वेश्चन में मिल रहा है तो आप इसको रिमूव करके उसकी प्लेस में मल्टीप्लाई का साइन कर रखिए, ठीक है। और डी है आपका डिवाइड, ए मल्टीप्लाई, ए एडिशन और माइनस सब्ट्रैक्शन। ये सारी चीजें इस सीक्वेंस में ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में पूरा सभी टाइप के जितने भी यहाँ पे ऑपरेटर्स दिए हों, आप उस पूरे आपको इस क्वेश्चन में दिख रहे हैं। अगर आप सब, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वहां पे बार को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद में तीनों ब्रैकेट हैं तो सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करिए, फिर करली को, फिर बिग ब्रैकेट, ठीक है। और इन ब्रैकेट्स के अंदर ये भी ध्यान रखना है, अगर आपको ऑफ मिल रहा है तो पहले आप ऑफ को करेंगे, अगर डिवाइड है तो ऑफ करने के बाद डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करिए, ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट करिए। ये रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग, मीन्स सोल्यूशन आपका हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में, और इस क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास में स्मॉल ब्रैकेट है, मींस आप इस स्मॉल ब्रैकेट को पहले करेंगे सॉल्व, और उस स्मॉल ब्रैकेट में भी आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे प्लस और माइनस है, और यहाँ पे बॉडमस में हमें प्लस पहले करना होता है, तो आप क्या करिए, +3 और 35, क्योंकि 35 भी प्लस में है और 3 भी प्लस में है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 35 + 3 मीन्स ये आपका होता है 38, -45 अब आपको करना है। जब आप इसको करेंगे तो यहाँ से आपको जो मिलेगा, -7 आंसर। कितना मिलेगा, -7 मिलेगा। 7 क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे जो 38 है वो छोटी डिजिट है, और 45 आपका बड़ा नंबर है, और 45 माइनस में है और 38 प्लस में है। बहुत से बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखो क्यों आ रहा है -7, ठीक है ना। बहुत से लोग बोलेंगे सर इतनी छोटी सी बात बता रहे हैं, बट बहुत मोस्टली लोग यहाँ पे गलत कर देते हैं, ठीक है। तो अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये ब्रैकेट से बाहर आ गया, ये पूरा सोल्यूशन होने के बाद में ये ब्रैकेट से बाहर आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास में प्लस है, मल्टीप्लाई है, मैं रख ले रहा हूँ उसको ब्रैकेट में, ठीक है ना, क्योंकि दो साइन एक साथ है इसलिए। प्लस मल्टीप्लाई और प्लस, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किस किस का मल्टीप्लाई होगा, 7 7 * 49, 7 7 * 49, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ओके। एंड माइनस और प्लस, अगर हम देखते हैं प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका माइनस रहेगा, 56 यहाँ से जाएगा, +4, ओके। अब सेम वही आगे यहाँ पे प्लस है और माइनस है, तो आप पहले प्लस करेंगे इन दोनों, तो ये हमारे पास में क्या आएगा, 60 और 49, और आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 11। तो 11 हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है।
ओके, यहाँ पे क्या होगा, 11 हमारे पास में आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आया। तो ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास में है 4 × 3 divided by 4 multiply 4 × 3 divided by 3 × 3 3 × 3 ये हुआ। ओके, तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे ब्रैकेट्स है, बिग ब्रैकेट भी है, करली ब्रैकेट भी है और स्मॉल ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। वो कहाँ पर है, ये 3 3 से कितना आ जाएगा आपके पास में, 9 आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन हो जाएगा ये वाला। और अब हमारे पास है बच्चा ये वाला करली ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट। ठीक है, तो आप करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में। तो 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। तो यहाँ पे क्या बचे, 1/3 बचा। ओके, 4 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 × 1 = 4 आ जाएगा। अब ये करली ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 और डिवाइडेड बाय 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स इस पूरे को सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आया वो क्या आया, 1 आया। और मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। मीन्स आंसर क्या आया आपका, पूरा ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, ओवरऑल जो आंसर हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये हमने सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया। और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में ना क्वेश्चन से ही आपकी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है। सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन से ही आपकी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है। ओके, ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब पहले आप सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 5 प्लस करने का यहाँ पे क्या है, -4 और -4 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, -2 बचेगा। हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है। अब -6, ये हमारे पास में करली ब्रैकेट है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बिग ब्रैकेट के पास में आ चुके हैं। ये आपका 5 है और यहाँ पर ये बिग ब्रैकेट है। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, -3 आएगा। ओके, -10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 30। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है। तो नंबर ऑफ प्रैक्टिस मीन्स, बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, वही वाली बात है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की मैथ में, उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे, आपका माइंड ऑटोमेटिकली काम करना चालू कर दिया कि हमें यहाँ पे करना क्या है। ठीक है, ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे देखें, हमारे पास में 108 है, डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई 55 -35 डिवाइडेड बाय 5।
डिवाइडेड बाय 3। ओके, सो लेट स्टार्ट। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 5 वन जा 5 7 जा 55 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय 108। तो डिवाइड करना है किस किसको, 108 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई 48 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो इसको आप 18 से अगर हम इसको देखते हैं 54, और ये हमारे पास में 9, 9 वन जा 9 सिक्स जा 9 सिक्स जा 3 वन जा और 3 सिक्स जा। तो यहाँ पर ये इतना आया और आपका 9 आंसर कितना जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 96 आपका आंसर होगा। ठीक है, 96 आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। ओके, अब जो हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है 161 प्लस 19 माइनस 2 प्लस 1, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट हमारे पास में कहाँ पर है, ये है। 19 माइनस 2 करोगे आप यहाँ पे 17 आ जाएगा। सबको ऐड करो, तो 62 एंड 10 72 एंड 7 72 मीन्स 179 आ गया। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद में आप -3 मीन्स 176 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हाँ, ये हो गया हमारे पास में, सॉरी ये ठीक है। 62 प्लस 10 72 और प्लस 7, ओके डन। ठीक है, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, बहुत ही ईजी है, समझ में आ रहा होगा अब सभी को। ठीक है, क्वेश्चन है 78% ऑफ 450 प्लस x% ऑफ 250 इक्वल्स टू 441। ये हमें सॉल्व करना है, ये हमें सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, 78% का साइन है अपॉन 100 मल्टीप्लाई 450 कर दो। ओके, प्लस x% मल्टीप्लाई 250 कर दो यहाँ पर, इक्वल्स टू 441 कर दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसको 5 टू सा 5 5 सा, ओके 5 टू सा 5 9 सा, ओके 2 वन सा, और ये हमारा हो जाएगा 39। मीन्स 39 मल्टीप्लाई 9 अगर हम करते हैं, 390 में 39 माइनस कर दो 1, और ये इसमें से यहाँ 5 और 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आ रहा है 351 आ रहा है। ओके, यहाँ पर है 5x अपॉन 2 इक्वल्स टू 441। 441 इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, तो 2 10, ओके 2 10 6 और 7, ओके ठीक है। 5x 882। अब हम ट्रांसपोज करेंगे 882 माइनस 702। ओके, तो 882 और 702 यहाँ से हमारे पास में 98 है, और वहाँ से है 82 मीन्स 180। 180 हमारे पास में बच रहा है, 180। आप इसको वो करेंगे, x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 96 आ रही है। ठीक है, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे।
तो आगे भी और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन के भी हमें बहुत से क्वेश्चन करने हैं, अभी मैंने जो करा है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को आप ये देखिए कि मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, अगर आपको आपके पास में और भी इससे कोई शॉर्ट ट्रिक है। अभी थोड़ा सा ना मैं स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पे स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ। कैलकुलेशन तो पहले ही हो जा रहा है माइंड में, बट आप कैसे कर सकते हैं आपको दिखाने के लिए मैं सारे स्टेप्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। बट जब आपकी हैबिट हो जाएगी ना, तो आप इसको माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे आधे से ज्यादा क्वेश्चन को, और फिर आपको जस्ट थोड़ा सा ही बस कहीं भी अगर लगता है तो वहां पे आप लिख पेन उठाएंगे, नहीं तो आपको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, मेरे अप्रोच को देखिए। अगर आपके पास में और अच्छा कोई अप्रोच है क्वेश्चन को टैकल करने का, तो आप उससे भी कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर बहुत सी सारे क्वेश्चंस करेंगे सिंप्लीफिकेशन के। ठीक है।